खासियत है हमारे लिए, अच्छा है हमारे लिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ सोशल मीडिया के पाबंदी के हवाले से आप लार्विंग जो सीखते हैं, आप लोग क्या कदम उठाएंगे अगर उसके लिए कानून को पास किया जाता है? देखिए, कानून तो पहले ही जो आइन की टकरा में कोई तजाद में वो ऑटोमेटिकली जो वो रद्द की जाती है। वो ये बात नहीं कि हमारे इंजन किया जाए, वो मुहावरा है। आइन कोई भी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। हम मियाँ का बोलो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो भी चीज़ होगी वो रद्द की जाएगी। हम भी रद्द करेंगे तो पाकिस्तान की जो रियासत है वो लेकिन वज़ीर आज़म कहता है मुझे इंजेक्शन लगा दो, नर्सों की जगह मुझे हमें नजर आने लगे। तो क्या अभी आवाम क्या करे, वो उनको क्या नजर आए इंजेक्शन ऐसा है? एक बात हो तो मैं आपको बताऊँ, आप 2018 से लेके 2018 में जब की गवर्नमेंट नहीं आई थी तो एक नहीं 100 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। यदि ये कह रहे थे 2 लाख जो लोग हम बाहर से पाकिस्तान लाएंगे, तो पाकिस्तान से लाने की बात और बात, जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको भी कोई जॉब नहीं मिल रही। चीनी के हवाले से बोल रहे थे कि हम सस्ता कर देंगे, डॉलर के हवाले से इमरान खान साहब बोल रहे थे कि डॉलर जो ज़्यादा होता है उसका रेट तो ऐसे समझो कि आपकी मैशत जो है वो नुकसान में है। अब एक चीज़ हो तो हम उस पर डिस्कस करें, ऐसी 50 चीज़ें हैं। खान साहब से तो हम गाँव में कहते हैं कि अगर बादशाह लोग हैं, इन पर तो बात ही नहीं कर सकते हैं। हुकूमत के हवाले से बताएं कब तक जा रही है? ये समझता हूँ कि जैसे धरा है हमारे बता रहे हैं दोस्तों के, जो दूसरी पार्टी से मीडिया है कि ये खान साहब तो जा रहे हैं अपनी नाअहली की वजह से। बाकी हो सकता है कि 3-4 फार्मूले चल रहे हैं, हो सकता है कि इन हाउस तब्दीली का भी वो चल रहा है, मिड टर्म इलेक्शन भी की बातें भी चली। जैसे मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि हम मौलाना साहब मरने से जो है वो मरना होता है उसमें भी खाली हाथ नहीं आते, जो मरना होता है ना शादी होती है तो भी हम खाली हाथ नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत डेप्थ वाली बात है कि मौलाना साहब गए और वापस आए, तो कहीं न कहीं से ये बात चली है कि कोई न कोई जाने वाला है पाकिस्तान में। PTI का जो पूरा सिस्टम देखने में आ रहा है, वैसे भी गवर्नमेंट तो है ही नहीं, हम नहीं मानते कि ये गवर्नमेंट है। कौन पता नहीं चला रहा है, खुदा वो ट्रक के पीछे लिखा होगा चली जा रही है खुदा के आसरे पर, यही ऐसी गवर्नमेंट चली जा रही है। सिंध के कारकुनों के हवाले से क्या कहेंगे? अगर किसी तरह इंतकामी सियासत होती है, कार्रवाई होती है, तो उसके लिए बुखला का जो आपका पैनल है या आप क्या उसके लिए करेंगे? देखिए, हमारे पास जो भी ऐसा कोई केस आता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, न फकत मूली के लिए मगर हमारे समाज में जितने भी हमारे लोअर क्लास के पॉलिटिकल वर्कर हैं वो सब हमारे साथी हैं। ये कोई डिमार्केशन नहीं है कि नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग का है, GDA का है, जमात इस्लामी के, सब हमारे भाई हैं। ये आप थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है वो हम जैसे लोअर क्लास के जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर होती है, और वो हमारे साथी हैं। पार्टी का कोई फिक्र नहीं है, हम उसके लिए जाएंगे जैसा हमारे इल्म में आता है। हम उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, 10 जो सेशन कोर्ट हैं मदीन तथा हम उनके साथ खड़े होते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी खड़े होंगे। आपकी लार्विंग में जो नए PMLN के कारकुन आ रहे हैं उनके हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ़कत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी है जो आप देखें कि जमहूरियत के लिए लड़ रही है। तो ये जो इक़्तिदार अभी इनका जो ब्रिगेडियर एजाज साहब था जो फ्यूचर होम मिनिस्टर था, उन्होंने बोला था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फ़कत थोड़ा ज़िद नहीं करते तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होती है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की होती है। लेकिन उनमें बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। तो आप देखें ये जो कह रहे थे PTI वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आएंगे, बाहर ही बैठ जाएंगे, जब वो अपनी बेटी के साथ आया। देखिए भुट्टो साहब जब जेल में थे तो भी बेनज़ीर साहब उसके साथ नहीं थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मैं समझता हूँ कि पंजाब का एक हुसैन है, और ये सारे जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो यजीद के पैरोकार हैं। तो इसलिए मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब नाम पे नहीं जाए, अब किरदार पे जाएँ। और हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ऐसा किरदार है जो पाकिस्तान का इस रीजन में जो भी जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं वो उन पर फ़ख्र करते हैं। यही हमारा कहना है कि मैनिफेस्टो हमारा नून लीग का आम लोगों का मैनिफेस्टो है, जमहूरियत को बचाने का मैनिफेस्टो है। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।